ज़िंदगी में अगर क्रेडिट देना हो आपको अपनी सक्सेस जर्नी में जिन लोगों ने आपका साथ दिया और आज भी आप उन लोगों को याद करती हैं, तो कंट्रीब्यूशन वो कौन लोग हैं? इन योर कैरियर? मेरी माँ। हुँ, मेरी माँ, जिसकी वजह से ये सारी कामयाबियाँ अल्लाह रसूल उनकी आल औलाद के बाद मेरी माँ की वजह से थी। हुँ, मेरी माँ ने मुझे सपोर्ट किया, मतलब जिस फैमिली से मैं हूँ, हमारी फैमिली में शोबिज़ में ख़वातीन नहीं होती, जी। ठीक है। मेरी माँ ने मुझे सपोर्ट किया, मेरा शौक़ था, मैं जुनूनी थी। हुँ। उन्होंने मुझे बहुत इज़्ज़त के साथ, ये उन्हीं की तरबियत है जो मैं नज़र आती हूँ, मेरी माँ की तरबियत। और मेरी माँ की बस खुदा के बाद बड़ी मैं शुक्रगुज़ार हूँ। और ये सब कामयाबियाँ ही मेरी माँ के नाम पर। सही। बड़ी ईद की तैयारी कैसे करती थी माँ जी? वो ज़रा बताएँ थोड़ा-सा। उस वक़्त अम्मी खुद जाती थी बकरी लेने के लिए। हुँ। मैं कहती हूँ कि हर दिन, हर पल, हर घड़ी मेरी माँ हमारे लिए ना वो हर तैयारी, रोटी तक मेरे लिए खुद पकाती थी। कुक होने के बावजूद उनको पता है कि मेरी बेटी को मेरे हाथ की रोटी अच्छी लगती है। खाना, मैं अब बाहर गई हूँ, बाहर से मैं आ रही, मैंने फ़ोन कर दिया, मामा मैं अम्मी मैं पहुँच रही, मेरे से खाना बना देना, करेले गोश्त हुँ, बना देना, भिंडी गोश्त बना देना, दाल बना देना, दाल चावल बना दाल-चावल देना। आप कितने शौक से बड़े आपने खाए दाल-चावल हुए खाए दाल थे। चावल, बड़े दाल-चावल है ना, दाल चावल। क्या मेरे बात! भाई ने जब भी नईम साहब ने हुँ। घर आना, अगर जी। मैं कि नईम साहब आप क्या बच्चे क्या खाएँगे भाई? बस दाल चावल। मैं कहा आए गोश्त? नहीं, नहीं दाल चावल। दाल चावल तक मेरी अम्मी ने खुद खाना क्या बात! हमारे लिए, हर एक चीज़ का, मेरी कामयाबियाँ, मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए, हमारी हर एक चीज़ सब मेरी मामा करती थी। माएँ तो सपोर्ट करती हैं और जैसे आपने बताया, लेकिन इंडस्ट्री में कुछ लोगों के अगर नाम लेने हों जिनको आप कहती हैं एप्रिशिएट करती हैं, वो नाम कौन-से होंगे? ऐसा नहीं है कुछ, किसी ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। कोई दोस्त, कोई कोलीग? मैं कुली कोई ऐसा नहीं, यहाँ तो काम हुँ, कटवा देते थे। अच्छा। साडा काम कटवा छड़ते सन। हाँ, ऐसे वो जो नाम, वो मैं ज़रूर लेना चाहूँगी। जी, हुँ। बिल्कुल, जैसे शबनम भाभी, हुँ, सबिया खानम जी, नदीम बेग साहब, अली भाई, ये हमें सपोर्ट करते थे। बिल्कुल अपने बच्चों की तरह, इन लोगों ने हमें किया सपोर्ट। बाकी तो साडे काम ही कटवा छड़ते सन। कि इन्हां नूं कटवाना किस तरह है? कैसी नेचर थी मोहम्मद अली साहब की? बड़े अच्छे। सबके साथ ऐसे थे? सबका तो नहीं मुझे पता, ना मैं बता सकती हूँ, मुझे अपना पता है, मेरे साथ बहुत अच्छे थे, लेकिन इंसान बड़े अच्छे थे, बहुत अच्छे। मैं कहती हूँ कि अली भाई को हमेशा मैं कहती थी कि अली भाई आप फरिश्ता हैं, आप फरिश्ता हैं। हुँ, और एक दफ़ा का वाक़या है, शुरू-शुरू की बात है सेट पर ना, मैं उस ज़माने में हँसती बहुत थी। मेरी हँसी जब शुरू होती थी तो फिर अल्लाह दे करम दे नाल बंद नहीं होंदी सी। फिर शुरू, फिर नहीं मैं चुप करती हुँ, थी। पता नहीं किस बात से मुझे हँसी आई, तो वो था कि अली भाई बैठे हुए हैं कुर्सी पर, उनके पीछे कुर्सी पर मैं खड़ी हूँ। तो जब वो टेक करने लगे तो मेरी हँसी निकल जाए। जब टेक करे हँसी को 4-5 रीटेक्स हो गए, मटीरियल बड़ा महँगा होता था उस जी। ज़माने में ना। तब तो वो हाँ हिता था जी, ना? बड़ा महँगा होता था। एग्ज़ैक्टली। अब अली भाई, अब वो कहे खुदा का वास्ता ना करें, बड़ा महँगा मटीरियल है, ना करें। अब है कि मैं क्या करूँ, मेरी हँसी निकल जाती है। आप मुझे इसमें निकाल दें। सिंधु कहता हुँ, आप हैं, मैं आपको कैसे निकालें? अली भाई कहते हैं, बेटा आज तुम्हारा मूड नहीं लगता मुझे शूटिंग करने का। पैकअप करें, आज शूटिंग नहीं होगी। पैकअप करवा दी शूटिंग। हुँ। शूटिंग कल करने के लिए आए। कल मैंने कहा आज नहीं मैं हँसना। मैंने कहा मुझे हँसी क्यों आ रही थी? पता नहीं क्यों आ रही थी। मुझे तो खुद नहीं पता, हँसी बस आ जाती थी। जब कहें टेक करना, मेरी हँसी निकल जाती थी। अपना सबसे जो फ़ेवरेट कैरेक्टर है आपका फ़िल्म का, वो कौन-सा है? जो बड़ा आपको पसंद आता है, सबसे जो है ना वो आपको अच्छा लगता है। लोगों को चाहे दूसरे अच्छे लगते हों, लेकिन वो आपको पसंद है। देखिए मैंने बहुत सारी फ़िल्में जो जो की हैं, उसमें बड़े मुख्तलिफ़ किस्म के रोल्स होते थे, जिसमें मैं बड़ी ग्लैमरस थी, किसी में मैं बहन का रोल करती थी, किसी में हीरोइन हूँ, किसी में मतलब है कि गाँव की हूँ, शहर की हूँ, बाहर से आई हूँ, इधर से आई हूँ, उधर से आई हूँ। मुझे याद नहीं आ रहा है कि ऐसा कौन-सा रोल था, मतलब है कि बहरहाल जितना भी मैंने काम किया है, मैंने बड़ा अच्छा किया है। एक ऐसा आपने कहा है तो मैं बता ही दूँ। एक फ़िल्म ऐसी थी जिसमें विदाउट मेकअप और 1 से 2 सूट में मेरा था वो रोल। वाओ! सही है। 2 सूट थे पूरी फ़िल्म में।
और विदाउट मेकअप। मैं विदाउट आपको मेकअप। सही बात बता रही हूँ, मेकअप नहीं। और कहते गरीबी आइडिया कि मेकअप हाँ। कितों आ गया। जी। गरीब इतनी है कि सूट कहाँ से आ गया। एक मौसीकार होता है जो बड़ा गरीब है, बड़ा मौसीकार है, उसकी बेटी है, तो शौक ਉਹਦੇ बड़े ने, ਉਹਦਾ ख्वाबां च भी जाती है, ख्वाब चों एक दफ़ा चंगा सूट पा लेता है, बस वही पहना उसने, जो उसने ख्वाब देखा है कि उसने वही सूट एक पहना है। अदरवाइज उसके पास वही सूट है, वही धो के वही उसने पहनना है। तो उसका दिल बड़ा करता है कि मैं बड़े कावा भी, तो मैं बड़ी ग्लैमरस बड़ा सूट। एक दिन आके बाप के पास बैठती, कहती अब्बा तू इन्ना कम किया है, तू कमाया की है, तेरे में एक धीआं तो मैंने दूसरा सूट नहीं पवा सकता, मेरे अन्ने चाह ने, अन्नियां खुशियां ने। वो इतना रोता है, उसके पास कोई जवाब नहीं। फिर हम माँ बेटी, बाप और बेटी गले लग कर बड़ा रोते। मैं कहती नहीं अब्बा तू दुखी ना हो, कोई गल नहीं। उस पर हम इतना रोते हैं। वो कैरेक्टर मुझे बड़ा अच्छा लगा, इतना नेचुरल था वो। और वो एक बाप बेटी का प्यार भी तो था ना। बाप बेटी का प्यार तो होता ही है, आप देखें ना, बाप अपनी बेटी से बड़ा प्यार करता, लेकिन वो बेबस बाप था। उसने कुछ कमाया, अवार्ड पड़े उसके पास, हर एक चीज है, पैसा नहीं, पैसा कमाया नहीं। वो अवार्ड सारे बगैर पैसे आने सन, वो भी बगैर बगैर पैसे आने सन। लेकिन मैं आपको दोबारा से बता रही हूँ, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के साथ पैसे होते हैं, सितारा इम्तियाज के साथ पैसे नहीं होते। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ याद हो गया है सारा। क्यों वाह वेला पाने पे हो तुसी, क्यों गवर्नमेंट ना मथा लांदे पे हो, नहीं ला रहे थे मत। क्यों आप उनसे, जिनको देखें वो जमीनें मिली हुई है ना, जिनको वो बड़े बड़े घर जमीनें मिली हैं, वो तोफैल नियाजी साहब थे, वो आबदा परवीन थी, वो वहाँ पर गुलाम अली साहब थे, वहाँ खान साहब मेहंदी हसन साहब थे, वहाँ फरीदा खानम थी, वहाँ मैडम नूरजहान थी, वहाँ रोशन आरा बेगम थी, आप या पटियाला घराना था, शाम चुरासी थे, ग्वालियर था। ये बड़े बड़े घरानों के साथ तो आप हमें ना मिक्स करें ना। वो बड़े लोग थे भाई, हम तो अभी उनके स्टूडेंट हैं। तो अगर वो जबरदस्ती पैसा लेना चाहते हैं तो ले, हमें क्या एतराज है। शोआं चो नहीं मिलते पैसे, हक तो छीन के लेना पड़ा यार। वैसे अच्छी गल की थी यार, शो से पैसे कमाते नहीं, इतना बड़ा एजाज मिल गया है। आप यकीन करें कि हमने ऐसा बहुत सारा काम है बगैर पैसे के किया है। एजाज मिलने से शो का रेट 5 से 10 लाख हो जाता है यार। एजाज जब मिलता है आपकी बड़ी इज्जत बढ़ती है, आपको गवर्नमेंट से अवार्ड इनाम मिल रहा है, तो ये आपके लिए बड़ी इज्जत है। और आप क्या चाहते हैं बताएं। अच्छा, तो आपके शो से भी आपकी प्राइस तो बढ़ गई है। बिल्कुल ऐसे है, मेहनत करके काम। अच्छा, कोई ऐसा हर काम मेहनत से ही होता है, बिल्कुल, चाहे चोरी करो या झूठ बोलो या सच्चा काम करो, मेहनत बड़ी है। हाँ, मेहनत करनी पड़ती है।